हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो क्लास फिफ्थ, आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3, वेदर एंड क्लाइमेट। ये हमारा लेक्चर 1 है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर इज नॉर्मली कोल्ड वेदर इन कश्मीर ऑल थ्रू द ईयर। देखिए, कश्मीर में नॉर्मली पूरी साल ठंडा मौसम रहता है, ठीक है, कोल्ड वेदर रहता है, हमेशा ठंडक रहती है। इवन इन द समर सीजन द टेम्परेचर डज नॉट राइज अबव 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कि समर सीजन में भी, यानी कि गर्मियों के सीजन भी, जब हम लोगों के यहाँ मई जून में बहुत गर्मी होती, मई जून जुलाई में, तब भी वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। इन द समर सीजन द स्काई इज क्लियर एंड द सन शाइन्स ब्राइटली। समर सीजन में क्या होता है कि वहाँ जो आसमान है वो हमेशा साफ रहता है, और जो सन है, जो हमारा सूरज है, वो वहाँ ब्राइटली अच्छे से चमकता है। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी डे। लेकिन ये हर दिन के लिए नहीं होता है। समटाइम्स इट बिकम्स क्लाउडी, कभी कभी ये क्लाउडी भी हो जाता है। इन विंटर इट स्नोज मोस्ट ऑफ द टाइम इन कश्मीर। कश्मीर में जो सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में कश्मीर में हमेशा बर्फबारी होती रहती है, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट दिस वेदर फिनोमिना। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इन वेदर फिनोमिना के बारे में। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया इंट्रोडक्शन में बताया गया कि कश्मीर में पूरे साल लगभग ठंडा मौसम रहता है। समर सीजन में भी यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है, और समर सीजन में यहाँ पर कभी कभी सनशाइन होता है, और स्काई जो होती है वो क्लियर रहती है, ठीक है, सनशाइन एकदम ब्राइट रहता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कभी कभी ही होता है, एवरीडे नहीं होता है, ठीक है। और विंटर में कश्मीर में हमेशा स्नोफॉल ही होता रहता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदर फिनोमिना के बारे में। तो चलिए आप देखते हैं वेदर के बारे में। वेदर, द कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। देखिए, वेदर की क्या है, द कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। देखिए, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की कंडीशन एक छोटे से टाइम के लिए क्या है, वो कहलाती है वेदर, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उस टाइम एटमॉस्फेयर में क्या कंडीशन है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो कहलाती है वेदर। देखिए, जैसे मैनपुरी है हमारा, तो मैनपुरी में अभी मौसम कैसा है, हो सकता है धूप हो सकता है बारिश हो रही हो सकता है कि मतलब जो सूरज दादा हैं हमारे वो थोड़े से कम निकले हुए हों, यानी कि थोड़ी ठंडक भरा मौसम हो, तो ये कहलाती है वेदर। तो ये कंडीशन जो होती है वो होती है वेदर। द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। वेदर जो है हमारा, वेदर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इन द मॉर्निंग द वेदर मे बी कूल, एट नून इट मे बी वेरी हॉट, एंड अगेन इन द इवनिंग इट मे बी प्लीसेंट। देखिए, क्या होता है, मॉर्निंग में जो वेदर होता है, मॉर्निंग में जो हमारा मौसम होता है वो ठंडा होता है, और आफ्टरनून में यानी कि दोपहर में गर्मी हो जाती है बहुत अच्छी खासी, और इवनिंग में फिर से मौसम ठंडक भरा हो जाता है, ठीक है, जब नॉर्मल दिन चल रहे होते हैं। मैं सर्दियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये वो टाइम होता है, ठीक है। वेदर समझ में आया। वेदर, द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं क्लाइमेट के बारे में फटाफट से। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन is the sum total of its weather condition over a long period of a time. It is different at different place of the world. देखिए, जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट होता है कि एक रीजन में वेदर कंडीशन क्या है लंबे समय तक, ठीक है, वो होती है क्लाइमेट। जैसे कि इंडिया में लंबे समय तक वेदर कंडीशन क्या रहती है, अगले साल 2 साल तक वेदर कंडीशन क्या रहती है, तब हमारा क्लाइमेट पता चलता है। जो हमारा क्लाइमेट होता है वो वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग तरीके का क्लाइमेट होता है, यह हमेशा याद रखिए। जैसे अपने यहाँ 4 सीजन होती हैं, विंटर, मानसून, स्प्रिंग, ऑटोमन, और कहीं कहीं पे आप दुनिया के दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ सिर्फ 2 ही, सर्दी गर्मी, ठीक है ना। आप अपने यहाँ पर मौसम नॉर्मली रहते हैं,
स्नोफॉल नहीं होती हम लोग जहाँ रहते हैं, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ सर्दियों में हमेशा स्नोफॉल होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके के मौसम होते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, किसी एक एरिया का क्लाइमेट जानने के लिए द डेली वेदर इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर मैनी ईयर। किसी एक एरिया का वेदर जानने के लिए, एक एरिया की वेदर कंडीशन जानने के लिए हमें डेली जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, डेली जो वेदर कंडीशन है, देखिए किसी भी एक एरिया का क्लाइमेट जानने के लिए हमें जो डेली वेदर कंडीशन है वो हमेशा अपने अकाउंट करके रखनी पड़ेगी, यानी कि लिख के जोड़ के पता करके रखनी पड़ेगी कई सालों तक, तब हम क्लाइमेट कंडीशन पता कर पाएंगे एक जगह की, किसी एक एरिया की। चेंजेस इन क्लाइमेट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन सीजन। क्लाइमेट में जो चेंजेस होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है सीजन में चेंजेस की वजह से, ठीक है। 5 सीजन होते हैं अपने इंडिया में, समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड ऑटोमन। कितने? समर, विंटर, स्प्रिंग, मानसून एंड ऑटोमन, ये सीजन्स के नेम याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्लाइमेट की डेफिनेशन एंड वेदर की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आज आपको लेक्चर 1 समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।